मेरे प्यारे दोस्त बच्चों, फिर शुरू होती है आपकी क्लास आपके किंग ऑफ केमिस्ट्री सर की क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के बारे में एंड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। बच्चों, जबकि सिस्टम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो या आयंस हो या मोलिकुल्स हो, मतलब एक बड़ा सिस्टम है। जैसे ये बोर्ड क्या है, बड़ा सिस्टम है, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ऐसे सिस्टम को बच्चों बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। when a system contains large number of atoms और ions और molecules, large number of atoms कॉमा ions और molecules, उसको बच्चों बोलते हैं हम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। बड़ा सिस्टम, खूब सारे पार्टिकल्स वाला सिस्टम। जैसे ये बोर्ड मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, क्लासरूम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है। बस वेरी सिंपल बच्चों, यू कैन सी अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक बड़ा सिस्टम जिसके अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हों और जो भी उसकी प्रॉपर्टीज बच्चों होंगी उसको हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो बच्चों लिख लिया जाए तो हम क्या लिखेंगे कि when a system contains large number of atoms, ions or molecules, it is called क्या कहते हैं इसको, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। क्या बच्चे बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम बोलते हैं। जब सिस्टम के अंदर खूब सारे एटम्स हो, आयंस या मॉलिक्यूल्स हो, उसको कहते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और जो प्रॉपर्टीज इसकी होंगी, द प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोस्कोपिक सिस्टम are called macroscopic properties, जो बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम बोलते हैं क्या, जो प्रॉपर्टीज होती है किसकी, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मतलब लार्ज जो सिस्टम है, बड़ा जो सिस्टम है, उनसे जो प्रॉपर्टीज अटैच्ड है, उनसे जो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उसको हम बोलते हैं क्या, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। एक बड़ा सिस्टम के अंदर खूब सारे पार्टिकल्स हो, उसको बच्चों बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये क्लियर हुई कहानी यहां तक खूब बढ़िया से। चलिए मैं इसको मिटाऊं अच्छे इसको, चलो नोट कर लो। आओ, अब प्रॉपर्टीज बच्चों, जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं वो दो तरह की होती हैं। आई होप कि आपने सुना होगा शायद उनका नाम। इसको बच्चों बोलते हैं हम एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। और आज बच्चों तुमको मैं फील कर देता हूं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यही लोग क्या करते हैं, बस एक चीज लिखे, एग्जाम्पल लिखवा दिया और हटवा दिया, काम खत्म। नहीं, मैं बच्चों फील कराऊंगा इसको। टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। टाइप्स, दो टाइप है बच्चों। एक आता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक बच्चों क्या आता है, पहला फर्स्ट नंबर पे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। और दूसरा बच्चों आता है क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज।
क्लियर है? दो तरह की प्रॉपर्टीज आती है, कौन कौन सी? एक एक्सटेंसिव और दूसरी इंटेंसिव। बच्चों समझ लो, जो प्रॉपर्टीज सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव बोलते हैं, जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। देखते हैं, आओ अब फर्स्ट हम बात करें तो पहला बात करते हैं बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखो, देखो क्या है, these are those properties, these are those properties, these are those वो प्रॉपर्टीज होती हैं, these are those properties which depend निर्भर करना, yes, which depend on size of the system, on size of the system are called extensive properties। फिर बच्चों, जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड करे, सिस्टम के साइज पर, क्या बोला, सिस्टम के साइज पर डिपेंड करे तो उसको बोलेंगे एक्सटेंसिव। बड़ा आसान है बच्चों, देखो ये सिस्टम है, मान लो, अब मान लो ये मास क्या है मुझे ये जानना है। तो बच्चों देखो, यहां का मास यहां से अलग हुआ, यहाँ का मास यहाँ, मतलब यहाँ 2 ग्राम है, यहाँ 3 ग्राम, यहाँ 4 ग्राम। तो देख रहे हो ना कि अकॉर्डिंग टू साइज मैंने सिस्टम लिया, इस साइज पर लिया, इसका मास मैंने निकाला, कुछ होगा, मान लो 2 ग्राम है, मान लो कुछ होगा, तो यहां से यहां बढ़ गया। मतलब आप क्या देख रहे हो कि साइज के अकॉर्डिंगली इसका मास चेंज कर रहा है। यहाँ का मास कुछ होगा, यहाँ का मास कुछ और होगा, यहाँ का मास कुछ होगा। इसका मतलब मास डिपेंड करता है साइज पर, तो मास क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। आई बच्चों बात समझ में, यस और नो? यहाँ का वॉल्यूम यहाँ से अलग, यहाँ का वॉल्यूम यहाँ से अलग, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। यहाँ का मोल, यहाँ मोल डिपेंड करता है मास पर, यहाँ का मोल यहाँ से अलग, यहाँ का मोल यहाँ से अलग, तो मोल भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव। सिंपल सिंपल। जो भी प्रॉपर्टी साइज पर डिपेंड करे, आप आराम से देख सकते हैं, आराम से। मास एक्सटेंसिव क्यों है? क्योंकि मास का वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू साइज चेंज कर रहा है, साइज बदल रहा है, मास का वैल्यू बदल रहा है। मास का वैल्यू, साइज बदल रहा है तो मास का वैल्यू बदल रहा है। और अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका वैल्यू साइज के अकॉर्डिंगली, साइज के अनुसार, मतलब साइज बदल रहा है, और अगर प्रॉपर्टी का वैल्यू ही बदल रहा है तो उसको मैंने क्या बोलूंगा, मैं एक्सटेंसिव। तो क्लियर होगी बच्चों कहानी, वेरी सिंपल है। उसके एग्जांपल्स लिख लें, कितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो एग्जांपल्स आ जाइए, एग्जांपल्स of extensive properties: mass, moles, volume। और तो इसके बाद जो हम टर्म्स बच्चों लिखेंगे या आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना, पढ़ेंगे हम लोग बच्चों। इसके बाद है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी याद करो, जो कर पड़ जाओ, रट जाना बच्चों एकदम, आगे पढ़ाएंगे इसको। इंटरनल एनर्जी हो गया, अच्छा और क्या भैया, और बताइए जल्दी से, और बताइए। और बच्चों है एंथैल्पी, क्या बच्चा, एनर्जी, एंथैल्पी, और हीट कैपेसिटी, क्या बच्चों, सब आगे जाके पढ़ेंगे। हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी, एक्सेट्रा। तो ये चीजें आगे जाके पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बच्चों था कि इसका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का एग्जांपल था। ये सारी प्रॉपर्टीज प्यारे बच्चों, ये सारी प्रॉपर्टी जो है, वो सारी प्रॉपर्टी जो है वो सिस्टम के सिर्फ किस पर, सिस्टम के सिर्फ
साइज पर, सिस्टम के बच्चों बिल्कुल क्या है, ठीक से लिख दो इसको, हाँ साइज पर, सिस्टम के क्या कर रही है, सिर्फ साइज पर डिपेंड कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बोलेंगे। तो कोई प्रॉपर्टी अगर सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है बच्चों, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। और ये हमारे एग्जांपल्स हैं, मास, मोल्स, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एंट्रोपी, फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। बच्चों इसको उतार लो आप। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, अबाउट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दिस आर दोज प्रॉपर्टीज बच्चों, दिस आर those properties which do not depend on size of the system are called intensive properties। तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो साइज पर डिपेंड नहीं करती, नहीं करती। तो ये देखो पेन है, ये पेन इस रूम में है। अब मान लेते हैं कि रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं कि रूम का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बताओ मुझे कि यहां भी टेम्परेचर वही होगा 25 डिग्री सेल्सियस, यहां भी टेम्परेचर वही होगा, यहां भी टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का वैल्यू साइज के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं कर रहा है। तो बच्चों हम क्या बोलेंगे, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करे, जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करे, जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करे, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ओके बच्चों, क्लियर है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करती है, क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब जैसे मैंने बता रहा था कि जैसे मान लो कोई सिस्टम है, अगर ये कोई सिस्टम है, इसको बांट दो तुम 3 भाग में, 1 2 3। अब ये अगर टेम्परेचर, मान लो कि अगर ये सिस्टम 25 डिग्री सेल्सियस पर है, तो ये भी इसी पे होगा, ये भी और ये भी इसी पर होगा। इसका मतलब है कि ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये जो टेम्परेचर है बच्चों, ये साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके बच्चों, क्लियर। चलो एक एग्जांपल आप और देखो। जैसे मान लेते हैं डेंसिटी है, तो मान लेते हैं जैसे बच्चों ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये वाटर है, और आपको पता है कि पानी की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। इसको बच्चों अगर हम बांट दें 3 भाग में, पहला भाग, दूसरा, तीसरा भाग, तो क्या डेंसिटी इसकी चेंज कर जाएगी, नहीं, वही रहेगी। यहां भी 1 ग्राम पर ml, यहां भी 1 ग्राम पर ml, यहां भी 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब डेंसिटी भी ये साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तब वो तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आया है इसमें, कहता है क्या, कहता है बच्चों क्या, द रेशियो ऑफ, कहता है बच्चों द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ 2 एक्सटेंसिव properties is इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कहता है बच्चों कि 2 एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होगा, इंटेंसिव होगा। खुद देखो आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास बटा वॉल्यूम। ये बच्चों क्या है, एक्सटेंसिव, ये बच्चों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये बच्चों क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यस और नो। और ये बच्चों क्या हो जाएगा,
ये बच्चों क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अरे ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अबे ये चेंज, ये भी चेंज, जैसे मैंने क्या बोला, पानी की डेंसिटी कितनी है, 1 ग्राम पर ml, तो 2 ग्राम बाई कितना हो जाएगा, 2 ml हो जाएगा। 3 ग्राम बाई कितना हो जाएगा, 3 ml हो जाएगा। देख रहे हो ना, तो वन, देखो यहाँ भी वन वही है, वहां भी। तो वॉल्यूम चेंज द मास चेंज, वॉल्यूम चेंज द मास चेंज। तो साइज बदला तो वॉल्यूम अगर बदला तो मास भी तो बदल गया, लेकिन रेशियो क्या रहा, वही का वही रहा। इसीलिए बच्चों मैं एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, इस चीज को समझ लेंगे आप, है ना। इसीलिए बच्चों कि अगर ये बदला, भी तो बदला, ये नहीं बदला, ये बदला अकॉर्डिंग टू साइज एक्सटेंसिव, ये बदला अकॉर्डिंग टू साइज, यस, बट डेंसिटी विल नॉट चेंज। डेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। याद रखेंगे कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। कंसंट्रेशन बच्चों याद है, C बराबर N/V, याद है, मोल्स और ये वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन, या तो आप बात करते हो अबाउट सॉल्यूशन की बात करो, चलो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज मोलरिटी जो बात करते हो, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ये सुनो बच्चों, ये एक्सटेंसिव, ये एक्सटेंसिव, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। जितना भी तुम पढ़ते हो कंसंट्रेशन टर्म्स, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, पीपीएम, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोलरिटी, सारे के सारे बच्चों क्या हैं, सारे के सारे क्या हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो बच्चों क्लियर होगी कहानी, लिख लोगे यहाँ पर एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो सी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या होता है, हमेशा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लिख दो क्या, इसको दिखा दो, रुक जाओ मैं इसको मिटा रहा हूं, देखो मैं दिखा देता हूं। देखो सी बराबर मैंने क्या लिखा, N/V, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये बच्चों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ओके। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, लो, ओके ओके बच्चों, क्लियर कहानी है, बताओ। तो एक्सटेंसिव वाला समझ में आ रहा है बढ़िया से। चलिए इसको फटाफट उतारने में मिटा रहा हूं इसको, चलो ठीक है, इसको उतार दो बच्चों। तो ये हमारी कहानी थी। अब अदर एग्जांपल्स, एक चीज और बताओ, मोलर मास, इसको हम कह सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास भी बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव या इंटेंसिव। देखो जैसे मान लो कोई वेसल अगर है, इसके अंदर O2 है, ठीक है, अगर मैंने बांट दिया, O2 यहां भी आ गया, देखो यहां मास यहाँ मास अलग हो जाएगा, लेकिन मोलर मास फिक्स हो जाएगा। मोलर मास कितना होगा O2 का, 32 ग्राम, यहां भी कितना होगा, 32 ग्राम, अरे 2 × 16। तो बांट भी देंगे, अगर मान लो फिर बांट दिए O2, यहाँ फिर बांट दिए O2, यहाँ फिर बांट दिए O2, क्या मोलर मास चेंज किया, नहीं चेंज किया, मोलर मास 32 ग्राम रहा, मतलब मोलर मास साइज पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मोलर मास क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ग्राम मोलर मास उसी को तो बोलते हैं ना, एक मोल के मास को। तो चलो बच्चों एग्जांपल लिया जाए फटाफट फटाफट, आइए। तो एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव, चलिए बताइए। टेम्परेचर, टेम्परेचर सही है, डेंसिटी बिल्कुल सही बच्चों, ग्राम मोलिकुलर मास, GMM लिख देते हैं, समझ जाओगे, ग्राम मोलिकुलर मास हो गया। प्रेशर, अरे प्रेशर क्या होता है, देखो ना, प्रेशर इंटेंसिव बच्चों, प्रेशर बराबर F/A, एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव, ये क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रेशर हो गया। ओके बच्चों, वेपर प्रेशर, ये चूंकि प्रेशर ही तो ये भी है, तो वेपर प्रेशर बच्चों ये भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव। हाँ ठीक है, जितना टाइम होता है बॉइलिंग पॉइंट, अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या मतलब है, साइज बांट भी देंगे तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा।
तो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हो जाएगा इंटेंसिव। बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट। ऑल बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, मैं बोल रहा था अभी, जितने कंसंट्रेशन टर्म्स तुम पढ़े हो 11th में सारे, रेमोल के सर ने पढ़े होगे ना, जब टीचर ने तुमको पढ़ाया होगा कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूशन में पढ़े होगे सारे सारे कंसंट्रेशन टर्म्स में, सारे के सारे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, ये सारे के सारे, तो जितना मैंने बोला, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सारे आ गए कंसंट्रेशन टर्म्स में। सारे बच्चों क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों पढ़े हो उसके बारे में? देखो इसको म्यू से इंडिकेट करते हैं, म्यू से इंडिकेट करते हैं। आप पढ़े हो ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो इस पर डिपेंड करती है। अब सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है और म्यू हो गया, मतलब ये क्या मेजर करता है, डेंसर मीडियम, कितना डेंस मीडियम, जितना डेंस मीडियम होगा, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे तो लाइट टकराएगा उनसे, तो लाइट को ट्रेवल करने में क्या होगा, थोड़ा मुश्किल होगा, तो कम हो जाएगा। तो जितना ये म्यू क्या मेजर करता है, म्यू मेजर कर रहा है अबाउट मीडियम, जितना म्यू ज्यादा मतलब डेंसर मीडियम है, जितना म्यू कम उतना कम डेंसर मीडियम है, जितना ये कम होगा उतना स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, तेज होगा, जितना ये ज्यादा होगा उतना, जितना ये कम होगा उतना ही ज्यादा होगा। तो एक्चुअली म्यू क्या बता रहा है, अबाउट डेंसर, कितना मीडियम डेंस है, कितना ज्यादा उसके अंदर पार्टिकल, जितने ज्यादा पार्टिकल्स उसके अंदर मीडियम में होंगे इतना ज्यादा होगा, और जितना ये ज्यादा होगा उतना वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होगी, कम हो जाएगी, और जितना डेंस कम होगा तो ये क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यही म्यू मेजर करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको भी कोई मतलब नहीं है किस पर, साइज पर, ये भी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सरफेस टेंशन बच्चों, सरफेस टेंशन समझते हो, सरफेस पे टेंशन है ना, सरफेस पे टेंशन कोई मतलब नहीं है। देखो ना यहाँ पे यही तो है तुम्हारा कहानी, सरफेस को टेंशन। देखो यहाँ जो मॉलिक्यूल है सब सबसे अट्रैक्टेड है, लेकिन यहाँ वाला सरफेस पर सब मॉलिक्यूल चाह रहा है खींच लें, सरफेस पर टेंशन, देख रहे हो ना, सरफेस पर टेंशन, कोई इसको मतलब नहीं है साइज से, ये भी क्या हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और पता है ना, जब पानी डालते हो, पानी का सरफेस टेंशन देखो ना जरा, जब जो सर पे पानी डालते हो तो पानी सरफेस टेंशन के चलते सिकुड़ने की क्वालिटी होती है, इसलिए ऐसा बाल ऐसे बाल हो जाता है। तब उसको एयर से तुम उसको सुखाते हो, एयर हवा डालते हो, या एयर होता है ना, एयर वो एक मशीन होती है जिससे एकदम तेज हवा निकलती है, जिससे बाल एकदम, है ना। तो क्यों होता है, क्योंकि पानी के अंदर सिकुड़ने की टेंसिटी होती है, क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। हो गया बच्चों। नाउ अब आ जाओ जरा किस पर, विस्कोसिटी। समझते हो विस्कोसिटी बच्चों, विस्कोसिटी ये मेजर करता है फ्लो को, लिक्विड के फ्लो को। देखो अब पानी को ऐसे गिराओ और ऐसे गिराओ शहद को, कौन इजिली गिर जाएगा, पानी, तो पानी की विस्कोसिटी बहुत कम है। ये मूवमेंट को बता रहा है, लिक्विड पार्टिकल्स के मूवमेंट को। और शहद का मूवमेंट बहुत धीरे से होगा, मतलब हाई विस्कोसिटी, हाई विस्कस हो जाएगा क्या, शहद। हो गया बच्चा, हो गया। अब आ जाओ कुछ टर्म आगे जाके पढ़ोगे इस पे, जैसे एक आता है स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। पीएच, पीएच क्या होता है, माइनस लॉग एच प्लस कंसंट्रेशन, ये कंसंट्रेशन इंटेंसिव है तो पीएच भी क्या होगा, इंटेंसिव ही होगा, तो पीएच इंटेंसिव हो गया। अच्छा और आ जाओ सेल ईएमएफ, सेल। आई होप बच्चों मैंने सारा इसमें सारा टर्म्स आई होप आई हैव कवर्ड, ठीक है ना। ये बच्चों थे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल। ओके बच्चों, क्लियर है यहाँ तक कहानी, बहुत बढ़िया से, वेरी गुड। और बच्चों एक चीज बताओ मेरे को, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं तुमको कंसेप्ट बताता हूं कि आखिर किन प्रॉपर्टीज को हम जोड़ते हैं, किन को हम नहीं जोड़ते हैं बच्चों। तो इसको पता मिटा दो, इसको मिटा दिया बच्चों। अब मुझे बताओ कि किन प्रॉपर्टीज को हम ऐड करते हैं और किन प्रॉपर्टीज को हम ऐड नहीं कर सकते हैं बच्चों, नहीं ऐड कर सकते हैं। किसको, देखो यहां का मास 2 ग्राम, यहां का 3 ग्राम, तो 2 + 1 3 हुआ। तो हम मास को इसलिए ऐड कर पाते हैं क्योंकि मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओनली एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेड। अब बोलो यहाँ का टेम्परेचर भी वही है, यहाँ भी कैसे जोड़ोगे, नहीं जोड़ सकते हो। तो प्यारे बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड, ओनली वी कैन ऐड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। लिख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट।
extensive properties are added but intensive properties are not added। बच्चों आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही रहा आज का, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अरे साइज का, जिसको साइज, जैसे यहाँ का वॉल्यूम यहाँ से अलग, यहाँ का वॉल्यूम यहाँ से अलग, यहाँ का मोल यहाँ से अलग, तो जोड़ सकते हैं। अब ये टेम्परेचर डेंसिटी सब जगह तो वही है, हर जगह फिक्स है, कैसे जोड़ेंगे? यहाँ बिटी वही, यहाँ बिटी वही। तो जिसको साइज के अकॉर्डिंगली नहीं बांट सकते हैं उसको नहीं जोड़ सकते हैं, जिसको साइज अकॉर्डिंगली बांट सकते हैं उसको हम जोड़ सकते हैं। इसीलिए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडेड बट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉट एडेड। बच्चों कैसा था क्लास आज का? जरूर कमेंट करेंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।